शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब स्वामी जी मंचासीन हो चुके हैं और सबों को आदेश करते हैं कि आप लोग अपने जगह पर बैठ जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, महासभा के आदरणीय अध्यक्ष एवं महामंत्री महोदय, सुपौल जिला समिति के अध्यक्ष, मंत्री, संरक्षक आदि पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज का विषय बड़ा ही गहन है। आप लोग ईश्वर स्वरूप के संबंध में बहुत कुछ सुन रहे थे। अभी आप लोग बूढ़ व्यक्ति से बहुत गूढ़ गूढ़ वाणी सुन चुके हैं। अब मेरे सामने भी माइक आ गया है तो स्वाभाविक है कि मैं भी अपने कुछ विचारों को आपके सामने अवश्य रखूंगा। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बता दे कि आपका पैर बेकार हो गया है, इसमें कोई रोग हो गया है, अगर पैर काट के हटा देंगे तो आप जिंदा रह जाएंगे, और यदि आप पैर नहीं कटवाइएगा तो आप मर जाइएगा, तो रोगी क्या करेगा? पैर कटवाएगा कि नहीं? कटवा लेगा, लेकिन जान देना नहीं चाहेगा। मतलब हाथ कट जाए, वो बिना पैर का रहले वो ठीक है, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। सबसे बड़ा है मृत्यु का भय। अच्छा, मरते क्यों हैं? इसलिए कि जन्म लेते हैं। यदि जन्म न लें तो मरेंगे? मरना संभव ही नहीं है। जन्म लेंगे तो मरना ही पड़ेगा। जो उगए सो अस्तवय, जन्मय सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुम्हलाए। शायद कबीर साहब की वाणी है। जो जन्म लेगा मरेगा, जो फूलेगा कुम्हलाएगा जरूर, जो उगेगा उसका अस्त भी होगा। ये विधि का विधान है। मरते इसलिए हैं कि जन्म लेते हैं, तो मरने में तो भयंकर दुख है। तो क्या जन्म लेने में सुख है? अरे जब जन्म लेता है बच्चा रोता है, ये रोना क्या है? सुख की निशानी है? नहीं, यह भी दुख की ही निशानी है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने में दुख, मरने में भी दुख। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, अब बीच के दुख जानत सब कोई। अभी हम लोग न जन्म लिए हैं न मर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख है। मतलब क्या? बीच में हम लोग दुख से खाली रहते हैं? नहीं। मरने के बारे में तो सहजो भाई ने कहा, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 10,000 ज्यों डंक लगे एक सार। 10,000 बिच्छू का डंक एक साथ लगने पर जो कष्ट होता है, जीव को शरीर से निकलने में उतना कष्ट होता है। तो जन्मने में कष्ट, मरने में कष्ट, बीच में कष्ट ही कष्ट। सब चाहते हैं कि इससे छूट जाए, इस कष्ट से निकलना सब कोई चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा,
है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? इसी जन्म मरण से छूटने के लिए। ये जो जन्म मरण से छूटना है, इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। इसी को अपवर्ग भी कहा गया है। भगवान बुद्ध ने इसी को निर्वाण कहा। ईसाई धर्म में इसी को सेल्वेशन कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसी को नजात कहा गया है। नाम अलग अलग है, लेकिन भाव यही है, जन्म मरण से छूट जाना। इसी को कहते हैं भवसागर पार हो जाना। भवसागर कोई पोखर समुद्र नहीं है कि स्टीमर लेकर के पार हो जाएंगे। भवसागर संसार को दुख का समुद्र कहा गया है। ये संसार ही दुख का समुद्र है। सभी जीव दुख पा रहे हैं, लेकिन भवसागर पार कौन करेगा? जिसको मनुष्य शरीर मिला है। जिसको मनुष्य शरीर मिला है वही भवसागर पार करेगा। बार बार जन्म मरण के चक्र से निकल जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, नरतन भव बारिधि कह बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नरतन भवसागर का क्या है? बेड़ा। नरतन भव बारिधि कह बेड़ो, बेड़ा में नाव। ये मनुष्य शरीर ही भवसागर को तरने की नाव है। तो आप तरना चाहेंगे तब ना। नाव तो मिल गई, फिर केवट खोजना पड़ेगा ना। नाव में बैठ जाने से क्या पार हो जाएंगे? पार लगाने वाला केवट भी चाहिए। तो केवट कौन होंगे? सद्गुरु महाराज। तो ये मनुष्य शरीर मिला है आपको भवसागर पार होने के लिए, यानी जन्म मरण से निकल जाने के लिए, यानी मोक्ष या मुक्ति को पाने के लिए। यही उद्देश्य है इस मनुष्य शरीर को पाने का। भगवान राम यही बताना चाहते थे, प्रजाजनों को बुलाकर उपदेश दिए। और हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परम जी महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सो तन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। जब तुमने मनुष्य शरीर धारण कर लिया तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मुक्ति का यत्न करो। फिर आगे कहते हैं, ये नहीं सोचना कि शरीर छूट जाएगा, दूसरे शरीर में जाएंगे तो वो जाएंगे तो उसी शरीर से कोशिश कर लेंगे मुक्ति पाने का। ऐसा नहीं होगा। एक तो बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, और दूसरे शरीर में जाने से तुम मुक्ति को नहीं पा सकोगे। गुरुदेव कहते हैं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलेगी। देव शरीर में भी चले जाएंगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मतलब क्या है? सब कोई चाहते हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, दुख से छूट जाएं। इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति कब मिलेगी? जब मनुष्य शरीर में है। और मनुष्य शरीर तो हम लोग को मिल गया है। जन्म जन्म से रोते थे, प्रभु मनुष्य शरीर कब दीजिएगा कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आज मिल गया है तो खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है। जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। मनुष्य शरीर मिल गया तो खाते पीते हैं, सोते हैं, मौज करते हैं। भूल गए कि किस लिए मनुष्य शरीर मिला था। जन्म जन्म भटकत रहे, जही अवसर के हेत, असो अवसर ते पाइयो। अब क्यों भय अचेत? जन्म जन्म तू रोता था, मनुष्य शरीर चाहिए, अब मिल गया है तो तू लापरवाह बेपरवाह क्यों हो? अचेत क्यों हो? क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं, यार ये लापरवाही में पड़े हुए हो, जगना पड़ेगा। बिना जगे कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं। तो ये मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष पाने के लिए। बस ये समझ लीजिए, इस जीवन को पाने का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष पाना। बाकी बाल बच्चा परिवार तो पशु पक्षी को भी हो जाता है। खान पान में, खान पान तनुभोग में, अब पशु भी परम सुजान। कहाँ अधिकता मनुज की जो न लखे भगवान। खाने पीने में तो पशु भी तेज होता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना। अब प्रश्न है कि मोक्ष कैसे मिलेगा? जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल नहीं रहता है, आपको पानी चाहिए, कहाँ से लीजिएगा?
आसमान से तोड़ के तो नहीं लाइएगा, मिट्टी खोदिएगा, ज़मीन के अंदर भी पानी है, थल है तो जल है, मिट्टी है तो उसमें पानी है। तो जैसे बिना थल के जल नहीं रहता, तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी तरह बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। बिना भक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर कोई पंडित हो, ज्ञानी हो, वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, सोचे कि नहीं हम तो बहुत शास्त्र पुराण जानते हैं, भक्ति करके क्या करेंगे, इतना विद्वान है, हमको मुक्ति वैसे मिल जाएगी, भक्ति भजन नहीं करना है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ समान। कोई अगर भक्ति किए बिना मुक्ति चाहता है तो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों न हो, वो बिना पूछ का पशु है, क्योंकि बिना भक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो दुख से छूटना चाहते हैं उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। आप कहेंगे बाबा ये तो सब कोई जानते हैं भक्ति करनी चाहिए, लोग करते नहीं हैं। करते हैं क्या? इतने लोग आए हैं पंडाल में, यही लोग भक्ति करते हैं? अगल बगल में बहुत पड़ोसी लोग हैं जो नहीं आते हैं, उन लोगों को सत्संग में विश्वास नहीं है, तो क्या वे लोग भक्ति नहीं करते हैं? वे लोग भी करते हैं, लेकिन भक्ति में भी प्रकार है। एक भक्ति होती है जानबूझ समझ करके करना, एक होता है बस देखा देखी, जो मन में आए कर लिए, और सोचते हैं मुक्ति मिलेगी। भक्ति करते हैं तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन जानते नहीं है, बूझते नहीं है, समझते नहीं है, बस जो मन में आया सो कर लिए। तो समाज के लोग भक्ति करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भक्ति में एक उपसर्ग जोड़ दीजिए, अंध भक्ति करते हैं, अंधी भक्ति करते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन वो अंधी भक्ति है, उसमें विवेक का कोई सरोकार नहीं, ज्ञान का कोई सरोकार नहीं। तो हमारे समाज में जो लोग कभी सत्संग नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, वे भी भक्ति करते हैं। तो वे कैसी भक्ति करते हैं? आम लोगों की भक्ति कैसी होती है? बहुत छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ, ज्ञान भी होगा, आनंद भी आएगा। एक चोर था, मन में आया कि पर्व त्योहार में खर्चा करेंगे, कुछ चोरी, कुछ सुतर जाए, कुछ माल मिल जाए। गया खोजने के लिए तो कहीं कुछ मिला नहीं। एक पंसारी के यहाँ गया, बेचारा एक किसी तरह से तोड़ ताड़ करके अंदर घुसा गोदाम में, तो देखता है कि सब कीमती सामान इसमें कुछ नहीं है, सब मोटा मोटा अनाज वगैरह पड़ा हुआ है। क्या ले क्या नहीं ले, अब खाली हाथ चले जाएंगे, आए चोरी करने, मेहनत किए, दरवाज़ा तोड़े, कुछ मिलेगा नहीं, अच्छा नहीं है। तो एक काम करते हैं, चीनी आजकल महंगा हो गया है पर्व त्योहार में, तो काहे ना 2 बोरा चीनी ले लेते हैं, कम से कम इसी को बेच के अपना कुछ काम कर लेंगे, बाल बच्चा को दे देंगे, भाई तुम लोग भी मेला ठेला करो। वो क्या किया, 2 बोरा चीनी उसमें से चुरा लिया, निकाल करके ले करके चला पीठ पर लाद करके। चौकीदार घूम रहा था, नजर पड़ गई कि कोई व्यक्ति दूर से जा रहा है, आधी रात का समय है, पीठ पर कुछ लगा हुआ है। तो आवाज़, अरे कौन है? जैसे आवाज़ दिया उसको लगा कि चौकीदार पहचान तो नहीं जाएगा, वो जान लेके भागा कि सीटी बजा रहा है, कहता कौन है, जान लेके भागा। तो चौकीदार के मन में हुआ कि जरूरी चोर है, तब बिना आवाज़ दिए पूछ रहे हैं कौन है, बोलता नहीं है, भाग रहा है। तो और लोगों को जगाया, अरे दौड़ो दौड़ो, चोर है, चोर है, चलो चलो। पीछे पीछे चौकीदार और लोग दौड़ा, और भी दौड़ने में तेज था, चोर बड़ा होशियार होता है, मजबूत भी होता है, लेकिन कुछ दूर तो दौड़ा, फिर हाँफने लगा, सोचा बाप रे इतना भारी लेके दौड़ना मुश्किल है, अब क्या करें, चीनी को बचावें कि जान को बचावें, कुछ तो करना पड़ेगा, जान बचाना जरूरी है। अब किसी तरह चीनी को फेंक करके भागना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चल जाए, चीनी देख लेगा, बुझ जाएगा कहाँ से चोरी किए, क्या क्या खोजबीन करने लग जाएगा, तो चीनी को कहीं छिपा देते हैं कि पता नहीं चले। सोचा चीनी को फेंक करके भाग जाते हैं किसी तरह। तो क्या किया, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। आगे एक कुआं था, सड़क के किनारे एक कुआं बना हुआ था, मुंडेरा थोड़ा कम था, उसमें ऊंचा नहीं था। सोचा इसी कुआं में क्यों ना गिरा के भाग जाएं, पता भी नहीं चलेगा। बस क्या किया, 2 बोरा लेके आया, एक बोरा पहले चीनी का गिरा दिया कुआं में, अब दूसरा बोरा जब गिराने लगा, उसकी रस्सी कुछ निकली हुई थी, लटपटा गया, बोरा तो गया, अपने भी राम नाम सत, अपने भी चला गया कुआं में, हड़बड़ा गया। अब मुंडेरा ऊंचा था नहीं, तो हड़बड़ा गया, बैलेंस बिगड़ गया, बोरा के साथ अपने भी चला गया कुआं में। अब तो वहाँ धड़फड़ा गया कि अब कुआं में गिर गए हैं, मन होता था चिल्लावे हैं, लेकिन सोचा नहीं, उधर से आ रहा है, वो आ रहा है,
चौकीदार भी है, कुछ लोग को लेके आ रहा है। अगर यहाँ चिल्लाए पकड़े चले गए तो बस एक एक हाथ देगा गांव वाला सब, उसके बाद हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि यही मौका रहता है, कोई चोर पकड़ा जाए सब सोचता है हाथ साफ कर ले। सोचा नहीं चिल्लाना नहीं है, बेचारा किसी तरह तैर नहीं जानता था, पानी में ऊपर नीचे कर रहा है, जान बचा रहा है, आवाज़ नहीं हो किसी तरह। ये लोग आया, चौकीदार खोज खाज करके घूम फिर करके चला गया। कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य की बात, कहाँ गायब हो गया अचानक से? कहीं तो भागेगा, दूर में दिखाई पड़ेगा, ये तो कुआं में गिरा हुआ है, कोई झांका नहीं। वो लोग लौट के चला गया। जब लौट के चला गया, इसको लगा कि अब कोई नहीं है, पैर की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तभी सोचने लगा बोरा पर बोरा चढ़ा के किसी तरह निकलेंगे। किसी तरह बोरा खड़ा किया, पानी कम ही था लेकिन उसको खड़ा किया, अब उछल कूद शुरू किया, किस तरह निकलें। और 2-4 बार कूदा तो पानी में तो चीनी गलने लग गई ना, तो गलने लग गया। धीरे धीरे बोरा बैठ गया बेचारा, फिर पानी में चला गया। निकलेगा कहाँ से? अब अंत में देखिए दुर्गति, देखिए दुर्भाग्य, देखिए एक ठंडी की रात, अब पानी में बेचारा खड़ा है। समझ लीजिए, होते होते रात भर में तो शरीर ठिठुर गया, शरीर अकड़ गया उसका। अब तो धीरे धीरे बोली भी बंद हो गई। अब करे तो क्या करे, कुछ नहीं, शरीर भी बेकाम हो गया, उसी में पड़ा हुआ है, मरा नहीं है लेकिन देह अकड़ गया, उसी में पड़ा हुआ था। सुबह किसी को लघु शंका की हाजत हुई, सोच मैदान जाने की इच्छा हुई। जब आया उधर से तो सोचा पानी लेंगे, जब पानी झांका तो देख लगा उसको कोई है, इसमें कोई आदमी है। तुरंत गांव पर गया, हल्ला किया, अरे कोई डूब गया है, कोई डूब गया, लगता है कोई मुसाफिर डूब गया है। लोग सब आया, गांव का बांस रस्सी ले करके सब किसी तरह घुस करके किसी तरह उसको निकाला तो सबको आश्चर्य लगा, भाई कैसे गिर गया। सब ने सोचा कि कोई मुसाफिर जा रहा होगा, भूल चूक में गिर गया है। निकाला उसको, सब कोई बुलाया, भाई कोई पहचानो ये कौन है, कहाँ का आदमी है। अब इस गांव का रहे तब तो पता चले, तो दूसरे गांव से आया था, इस गांव में अपना चोरी करेंगे निकल जाएंगे। कोई नहीं पहचान सका। बाहर निकाला, तेल मालिश किया, कुछ सेक सकाई किया, लेकिन बचने वाला नहीं था। 1-2 घंटे के बाद उस मर गया बेचारा, ठंड से मर गया। जब मर गया तो लोगों ने सोचा कि अब कोई भला आदमी गिर गया कुआं में, तब मर गया है तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आदमी है ना, तो कम से कम मिट्टी में दाब देंगे हम लोग। सब मिल करके क्या किया, एक जगह मिट्टी खोद करके उसको दफना दिया, बढ़िया से दफना दिया। और आदमी का पता चला नहीं कि कौन मर गया, किसी को पता नहीं चला, सब अपना अपना घर गया। अब क्या हुआ कि जितने लोग अब आते थे कुआं में पानी पीने, तो पानी का स्वाद तो बड़ा सुंदर लगने लग गया था। 2-2 बोरा चीनी उसमें घुला हुआ था। अब जो पानी पिए, बड़ा आनंद, बड़ा मीठा पानी। अब बात तो जंगल के आग के तरफ फैल गई। इधर हिंदू लोगों का टोला था, उधर मुसलमान टोला था, सबको बात फैल गई, भाई अब तो कुआं का पानी मीठा हो गया, कुआं का पानी मीठा हो गया। इधर से कुछ पंडित जी लोग आए, उधर से कुछ मौलवी लोग आए, सब बैठ के विचार किए पानी कब से मीठा हुआ। पता लगाना शुरू किया, कहा जब से वो आदमी जो गिरा था कुआं में, और जब से उसको हम लोग निकाले हैं, तब से पानी मीठा हो गया है। अब तो मौलवी साहब ने विचार दिया कि ऐसी बात है, अवश्य वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कोई पीर फकीर था, तभी तो पानी को मीठा कर दिया। वो कोई चमत्कारी व्यक्ति था, कोई पीर फकीर था, तभी जो है पानी को मीठा कर गया। देखो कितना बड़ा मन संत कैसे परोपकारी होते हैं, पीर बाबा कैसे होते हैं कि जाते जाते भी समाज का कल्याण कर गए, कि पानी ही मीठा कर दिए। हम लोग सुनते थे, और देखो साक्षात पानी मीठा हो गया। सब जिसको भी प्यास नहीं ले लेकर के पिए पानी, आनंद आवे सबको पानी पीने में। अब सब ने बैठक किया कि भाई जब इतने बड़े पीर बाबा थे, ये पानी उनके चमत्कार से मीठा हो गया, समाज का उद्धार हो गया, तो क्या इनका जो माना ये स्थान है जहाँ दफनाए हैं, क्या ऐसे रहेगा? नहीं, ये पीर बाबा है ना, इनका दरगाह बनना चाहिए। चारों तरफ से उनको साफ सुथरा करके उसको खूब बढ़िया चबूतरा बनाया गया, वहाँ दरगाह बना दिया गया। अब तो वहाँ पूजा चढ़ावा शुरू हो गया, कोई चादर चढ़ावे, कोई फूल चढ़ावे, कोई मनौती मांगे। और उतना ही नहीं, अब जिस दिन पानी से वो निकाला गया था, वो तिथि को सब लिख लिया, उसी रात में मरा था ना, अगले साल उसी तिथि को उर्स मनाया गया। उर्स बुझते हैं, किसी बड़े आदमी की पुण्यतिथि के दिन जो उत्सव मनाया जाता है, खास करके पीर बाबा का जब उत्सव मनाया जाता है साल में, पुण्यतिथि, उसी को उर्स कहते हैं। अब बहुत धूमधाम से उर्स मनाया गया। उर्स में बहुत बड़ा भोज भंडारा, बहुत कुछ हुआ, चढ़ावा। तो उसमें कहा गया आप लोग सहयोग कीजिए। तो सबसे मोटा सहयोग किससे मिला? जिस पंसारी के दुकान से 2 बोरा
चीनी निकला था कि पीर बाबा हमारा कल्याण कीजिए, पीर बाबा हमारे नज़दीक में पीर बाबा है। और जितने हिंदू लोग थे 33 करोड़ देवता से मन ने भरा, सब आ करके अपना देवता छोड़ करके अब पीर बाबा को माथा टेकना शुरू कर दिए। यही है हमारी भक्ति, यही हमारी भक्ति है। देखा देखी कबहु न चढ़सी भक्ति का रंग, अब विपत्ति पड़े पर छाड़सी ज्यों के चुली भुजंग। और धीरे धीरे पानी जब सादा हो गया तब भूत उतर गया सबका। पहले मीठा लगता था ना, तो धीरे धीरे चमत्कार खत्म हो गया। तो आजकल कहते हैं जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। कहीं भ्रम में कुछ समझ में आ गया, कुछ भ्रम, कहीं पूजा शुरू कर दिए। ऐसे कहीं से कहीं पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं संतो जग को समझावे, तजी प्रत्यक्ष सदगुरु परमेश्वर जड़ पूजन को जावे। जड़ पूजन के फल अदृष्ट हैं कालांतर से पावे, अदृष्ट अदृष्ट उभय फलदायक सो पूजा नहीं भावे। संतो जग को समझावे। जग अंधा है, भेड़िया धसान, जो मिल गया जो समझ में आया वही करने लग गया। तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाए के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताए के। वस्तु न बूझी जाए अपने हाथ में, अरे हाँ रे पलटू जो कुछ मिले सो संत के साथ में। तो ऐसी अंधी भक्ति करने से कौन मुक्ति मिलेगी सो बताइए। कहाँ वो चोर था और उसका जो है कब्र को जो है दरगाह बना दिया और वहाँ पर चादर चढ़ाने लगा, फूल चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा, क्या उसी से आपका कल्याण होगा? आज भी देखिए ना कहाँ कहाँ कब्र की पूजा हिंदू लोग करते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख तो हिंदू लोग है। इतना देवता से मन भर जाता है तो कहाँ कब्र में जाता है चढ़ाने के लिए। लेकिन याद रखिए इस भक्ति से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, भटक भटक के मर जाएंगे। आप अंधी भक्ति मत कीजिए, जानिए बूझिए समझिए तब भक्ति कीजिए। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति करने से। तो किनकी भक्ति करेंगे जो मुक्ति मिलेगी? जानना पड़ेगा ना, किनकी भक्ति करें, कैसे भक्ति करें, इन सारी बातों को जान लीजिए। मुक्ति कैसे मिलती है? कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश दिया, इह चेद सकद बौद्धुंग प्राक शर्यस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अर्थात यदि इस शरीर के पतन के पूर्व, मरने के पूर्व तुमने ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया, पा लिया तो तुमको मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना तो बार बार आवागमन के चक्र में घूमते रहोगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि तुमने ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति, और नहीं तो जन्म मरण के चक्र में घूमते रहिए। तो आप कहेंगे ईश्वर को जान लेंगे मुक्ति हो जाएगी, कैसे जानेंगे? कितने लोग कहेंगे हम बहुत दिन से सत्संग सुनते हैं, हम जानते हैं। तो ये जो जानते हैं ये सुन करके जानते हैं। याद रखिए, जानना मोटे तौर पर दो तरह से होता है। वैसे तो ज्ञान के 4 भेद हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान पहले सुनते हैं, मनन ज्ञान घर में जाके विचारते हैं कि बाबा जो कहे सो ठीक कहे कि गलत कहे। मनन ज्ञान हुआ, उसके बाद निधिध्यासन। अब मनन करने से विचार हो जाए कि नहीं बाबा ठीक ही कहते, करना चाहिए। तो जब आप अभ्यास करने लगे तो निधिध्यासन ज्ञान, और अभ्यास में आप परिपक्व हो गए तो कुछ अनुभव होगा, तब उसको कहेंगे अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान। अनु जोड़ भव, अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न। वह ज्ञान जो सबसे पीछे उत्पन्न होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के 4 भेद हैं, लेकिन अगर इसको संक्षिप्त कर दें तो 2 रूप में, ज्ञान को 2 रूप में आप मान सकते हैं। एक क्या हो गया? एक हो गया जो सुन करके जानते हैं वह ज्ञान, और दूसरा पहचान करके, मिल करके जानते हैं वो ज्ञान। दोनों ज्ञान है। तो सुन करके जानना पहले होगा, फिर पहचान करके जानना पहले होगा। गुरु महाराज कहते थे कि सुन करके जानने से थोड़ा लाभ होता है, अब पहचान करके जानने से, मिल करके जानने से पूरा लाभ होता है। कैसे? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी मिठाई सिमराही बाजार में कोई हलवाई बनाता है, बहुत अच्छी मिठाई है, ठीक है। आप रोज सुनिए कि अमुक मिठाई जो बहुत अच्छी है, ऐसा स्वाद है, ऐसा स्वाद है, तो रोज सुनिएगा तो क्या होगा? मुंह में पानी आ सकता है लेकिन पेट नहीं भरेगा, स्वाद नहीं लगेगा। न स्वाद लगा, न पेट भरा, न आपको शक्ति मिली, ठीक है। वो स्वाद कब लगेगा? जब अनुभव होगा आपको, जब आप उसको खा लीजिएगा तब आपको आनंद आएगा। इसलिए सुनने से थोड़ा लाभ होता है, और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, अनुभव ज्ञान होता है, तब पूरा लाभ होता है।
तब आप कहेंगे बाबा तो सुन के क्या करके क्या करेंगे, एक ही बार पहचान करके मिल करके ही ज्ञान ले लेंगे। लेकिन ये भी याद रखिए, जब तक सुनिएगा नहीं तो अनुभव ज्ञान नहीं होगा। तब तक आप किसी को पहचान भी नहीं सकेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं। क्यों? जब सुनेंगे आपको लगेगा कि उसको जानना चाहिए, मिलना चाहिए, पाना चाहिए, तब न पाएंगे। जो व्यक्ति जन्म से कभी ईश्वर के बारे में नहीं सुना, क्या ईश्वर को खोजने जाएगा? वो नहीं जाएगा। पहले सुनेंगे तभी तो खोजने जाएंगे। मार्केट में कहीं साड़ी की सेल लग जाए, 1000 रुपये की साड़ी मान लीजिए 250 रुपये में मिलने लग जाए, तो कौन जाएगा खरीदने? जो सुना है वही जाएगा खरीदने। और जो कोई सुना नहीं और सब मान लीजिए दुकान चली गई यहाँ से उठ करके, और तब अपने सहेली को कोई औरत पूछे कि साड़ी कहाँ से खरीदे, तो हम सेल में से खरीदे। कितना में खरीदे? 250 में। तो देखिए तो बहुत महंगी साड़ी है, तब वो बता देने नहीं 1000 रुपये की साड़ी है, 250 में खरीदे हैं। अब इसका मन व्याकुल हो जाएगा, हम भी खरीदेंगे। तब क्या होगा? तब उसको पता चलेगा नहीं नहीं दुकान तो चली गई, अब कहाँ से खरीदेंगे। बेचारी पछता करके रह जाएगी, हाथ मल करके रह जाएगी। वो साड़ी नहीं खरीद सकी, क्यों? उसने सुना ही नहीं था। सुनती तो नहीं चली जाती खरीदने। मने सुनिएगा तब तो जाइएगा खोजने, तब तो जाइएगा लेने पाने। मतलब श्रवण ज्ञान तो पहला ज्ञान है, वो जरूरी है। पहले सुनिए, तब अगर लगे कि नहीं ईश्वर से हमको फायदा है तो ईश्वर को खोजने के लिए निकालिए। आजकल लोग क्या करते हैं, ईश्वर को खोजने जाते हैं लेकिन बिना जाने, बिना बूझे, बिना समझे, बस यूं ही चल दिए खोजने के लिए। कैसे चल दिए? भक्ति नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। आज यदि मन में हो गया हम भक्ति करें, फूल लिए, फूल डाली लिए, आज जहाँ पता चला कि भाई यहाँ मंदिर है, थान है, गहवर है, चले गए वहाँ। लेकिन कुछ पहले सुने नहीं, जाने नहीं, विचारे नहीं कि किनकी पूजा से क्या फल मिलेगा। ये तो आपको जानना जरूरी है ना। संत मत ये नहीं कहता है कि आप पूजा नहीं कीजिए, बाहरी पूजा नहीं कीजिए, आप कीजिए ना, जितना करना है कीजिए। लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि बाहरी पूजा करने से ही मोक्ष मिल जाएगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो कुछ और भक्ति है, अगर स्वर्ग चाहिए तो कुछ और भक्ति है। आप पहले निर्णय कर लीजिए कि आपको स्वर्ग जाना है कि मोक्ष में जाना है। ये निर्णय कैसे होगा? सत्संग में आके होगा। तो पहले जानिए, सुनिए, विचारिए। यहाँ आते हैं तो पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। सुनते हैं तब ज्ञान होता है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन 1000 रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग सुनते हैं तो ज्ञान होता है, अज्ञान होता है तो फिर हम लोग विचारते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब ना करेंगे। बिना विचारे कर लेंगे नहीं, पहले विचारेंगे तब करेंगे। तो ज्ञान भी चाहिए, अब विचार भी चाहिए। आप सुन करके ज्ञान तो हो गया, कुछ विचारे नहीं, तब क्या हुआ? पहले विचारेंगे। तो ज्ञान विचार जरूरी है। अगर न ज्ञान है न विचार है तब क्या होगा? तो कबीर साहब की वाणी सुनिए। कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूढ़न को जाए, तन में त्रिलोकी बसे अब तक परखा नाय। अब तक परखा नाय बना है तीरथ बासी, कबहू मथुरा जाए कबहू भटकत है काशी। तीनों पन गए बीत नाही दर्शन पाया, अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया। मरते समय बड़ा पछताएंगे कि भक्ति तो बहुत किए लेकिन अपने मन से जो जो अच्छा लगा सो किए, कभी सुने नहीं, बुझे नहीं, विचारे नहीं। कबीरा ज्ञान विचार बिना, आपने ज्ञान अर्जन नहीं किया, सत्संग आप नहीं सुने, विचार नहीं किए, ईश्वर को मनमुखी ढंग से खोजते रह गए, मिले नहीं, और अंत में संसार से रो करके आप चले जाइएगा। इसलिए पहले जानिए, बूझिए, तब कीजिए। वो ईश्वर कहाँ है, वह ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर कितना है। सबसे पहला प्रश्न कि ईश्वर कितने हैं। लोग पूछते हैं जितने देवी देवता हैं वे सब ईश्वरियाँ हैं। याद रखिए, ईश्वरियाँ जो है वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मात्र एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, संतवाणी पढ़िए, ईश्वर एक ही एक है। सब आए उस एक से, डार पात फल फूल। अब कहो बाकी क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। सभी उसी एक ईश्वर से उत्पन्न होते हैं ये पूरा संसार। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एको हम बहुत श्यामा। ईश्वर अकेले थे, मौज हो गई, मैं अनेक हो जाऊं। मौज से कंप हुआ, कंप से शब्द निकला, उसी शब्द से सृष्टि की रचना हुई। वो कौन सा शब्द है? ओंकार ध्वनि, सार शब्द। वही ओंकार ध्वनि है, ओम, जिससे कि सृष्टि की रचना हुई है। परमात्मा अकेले थे और सृष्टि की रचना हो गई। तो सारे संत क्या कहते हैं? ईश्वर एक है। श्वेता स्वतर उपनिषद कहता है,
में आया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देवः सर्वभूतेषु, सबके अंदर में एक ही देवता है। वो देवता क्या है? परमात्मा। गूढ़ः, वो छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, कण कण में समाया हुआ है। और सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंतरात्मा में वो निवास करते हैं। उसी के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। वो एक ही एक है, 2 4 10 नहीं है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया वह ईश्वर एक ही एक है। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, सबसे पहला कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका क्या अर्थ है? बड़ा सुंदर अर्थ है। एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद यानी पूजने के लायक नहीं है। अल्लाह जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजने लायक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद साहब खुदा के रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, खुदा नहीं है। कितना सुंदर अर्थ है। जो मोहम्मद साहब हैं वो नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, वो खुदा नहीं है। लेकिन खुदा एक ही है और वही इबादत के लायक है। वह खुदा कैसा है? फिर कुरान मजीद कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम। मतलब सारी प्रशंसा उसी एक अल्लाह के लिए है। वही अल्लाह, वही खुदा सबका रब यानी पालन करने वाला है। और वह कैसा है? वह अत्यंत ही कृपाशील और दयावान है। रहमान रहीम, वो अत्यंत ही दयालु और कृपावान है। तो सारे धर्म ग्रंथों में एक ही ईश्वर की चर्चा है। अगर ईसाई धर्म को लें, ईसाई धर्म क्या कहता है? गॉड इज वन, परमात्मा एक है। वह ईश्वर कैसा है? गॉड इज होली, इटर्नल, इमोर्टल एंड अनविजिबल। होली पवित्र है, शाश्वत है। होली, इटर्नल, इमोर्टल, अविनाशी है। वह पवित्र है, शाश्वत है, अविनाशी है, अनविजिबल, आंख से देख नहीं सकते उनको। क्या अंतर रहा? सारे धर्म का सार वही है कि एक ही ईश्वर है, दूसरा ईश्वर है ही नहीं। तब आप कहेंगे भाई इतने देवी देवता कहाँ से आ गए? अरे सबको परमात्मा ने पैदा किया। सबसे पहले अकेले ईश्वर थे, कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। उनमें मौज हुई मैं अनेक हो जाऊं तो सृष्टि की रचना कर लिया परमात्मा ने। अब सृष्टि की जब रचना किया तो काम तो बढ़ गया ना। तो काम बढ़ गया तो आदमी चाहिए ना, चलाने वाला भी तो चाहिए। कोई व्यक्ति अकेला घर में बैठा है, पेंशन का पैसा खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उसको लगे कि नहीं 25 लाख रुपया मिला है रिटायरमेंट में, एक फैक्ट्री डाल दो, तो अभी तो बेचारा पेंशन से खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बैंक में 25 लाख पड़ा है, यदि फैक्ट्री बनाएगा तो क्या करेगा? अकेले माल बनाएगा, अकेले पैक करेगा, अकेले हिसाब करेगा, अकेले दरबान बन के काम करेगा? नहीं, फिर उसको चाहिए आदमी, स्टाफ चाहिए कि नहीं? तो वहाँ पर वो मुनीम, द्वारपाल, कैशियर, वर्कर सबको नियुक्त करेगा। तो परमात्मा अकेले थे तो कोई जरूरत नहीं थी। और जब सृष्टि बना लिए तब क्या हुआ? तब उनको जरूरत हो गई, भाई इसको चलाने के लिए चाहिए, कोई चाहिए ना। तब क्या किए हुए? तब क्या किए? शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि अंशु जासुते नाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। उन्होंने अपने अंश मात्र से क्या किया? अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश, अनेक लक्ष्मी, अनेक सरस्वती, अनेक पार्वती को उत्पन्न कर दिया। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि अंशु जासुते नाना। नाना मन एक तो नाना वो होते हैं जो हमारे माता के पिताजी थे, और दूसरे नाना मने अनेक। तो कहते हैं अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती उन्होंने उत्पन्न कर लिया, उत्पन्न करते हैं। तब आप कहेंगे हम लोग तो सोचते थे कि ब्रह्मा जी सृष्टि को बना लेते हैं, कितनी शक्ति है, भगवान विष्णु पालन कर लेते हैं, कितनी शक्ति है। लेकिन ये जब ब्रह्मा विष्णु को ही उत्पन्न कर लेते हैं तो उनमें कितनी शक्ति होगी? अब सोचने की बात है, तो वो भी जान लीजिए कितनी शक्ति है। तो आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति पता चलती है, लेकिन जरा परमात्मा की शक्ति के बारे में देखिए। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम सत संघरता। इस चौपाई में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों सरस्वती का ज्ञान उनके अंदर में समाया हुआ है। अब विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान अकेले वो पालन कर सृष्टि करने में सक्षम है।
ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और 100 करोड़ ब्रह्मा के समान शक्ति किन में है? परमात्मा में है। उसी तरह करोड़ों विष्णु की शक्ति, करोड़ों महेश की शक्ति उनके अंदर में है। इतनी शक्ति उनके अंदर में, समझिए कितनी शक्ति उनके अंदर है। अकेले परमात्मा सब कुछ करने में सक्षम है। एक बार वशिष्ठ जी के मन में हुआ कि एक ही ब्रह्मा है कि अनेक ब्रह्मा है। मन में जिज्ञासा हो गई। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। वो गए ब्रह्मा जी से मिलने। वो भी कहीं पढ़ लिए, सुन लिए, जान गए कि अनेक ब्रह्मा विष्णु होते हैं। हम लोगों की तरह भ्रम हो गया उनको भी। चले ब्रह्मा जी के पास, पूछते हैं पिताश्री आप ही एक ब्रह्मा है कि और भी कोई ब्रह्मा है? उन्होंने कहा हम ही हैं। अरे जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा। सृष्टि का लोप होता है, ब्रह्मा विष्णु भी खत्म हो जाता है, अब फिर दूसरे ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, नई सृष्टि, नए ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे जितनी फैक्ट्री उतना ना वहाँ पर कैशियर होगा, उतना ना वर्कर होगा। इसी तरह समझाए उनको कि एक सृष्टि में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश। तब उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने, तो हम तो आप ही को जानते हैं ब्रह्मा, हम तो और कोई ब्रह्मा नहीं जानते हैं। कहा नहीं जानता, कैसे जानेगा? जानना चाहेगा तब न जानेगा। कहा नहीं हमको आप ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए कि हमको विश्वास हो जाए कि दूसरे ब्रह्मा भी होते हैं। अभी तक आप ही को जानते थे। उन्होंने कहा था क्या चाहते हो, मिलना चाहोगे दूसरे ब्रह्मा से? कहा मिला दीजिए तो बहुत बढ़िया, तब तो बहुत बढ़िया होगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको रास्ता बता दिया कि अब तुमको समय लगेगा, लंबा मार्ग है, तुम चलते चले जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना। इस सृष्टि को पार करोगे, दूसरी सृष्टि में पहुंचोगे, दूसरे ब्रह्मा से तुमको निश्चित भेंट हो जाएगी। तो पिता के बताए निर्देशानुसार ये चले वशिष्ठ जी महाराज। चलते 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 जब सृष्टि समाप्त होने को आई, उनकी अपनी सृष्टि, तो उन्होंने देखा कि एक युवती बैठ करके रो रही है। एक नवयुवती थी, बैठ करके रो रही थी। तो इनके मन में दया भाव, अकेले बैठी है, रो रही है, दया भाव उत्पन्न हो गई। भाई पूछ लेते हैं क्या बात है। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, क्यों रो रहे हैं? अब और जोर से रोने लगी, कुछ बोले नहीं। कारण बताइए ना, कुछ बताइएगा तो हम आपके दुख को दूर करने की चेष्टा करेंगे। फूट फूट के रोने लगी स्त्री। अब कहती है क्या कहें, हमको ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया था कि तू यही रहना, हम तुमसे आके विवाह करेंगे। विवाह का आश्वासन दिया था, लेकिन हम कब से पड़े हैं यहाँ बैठे हैं इंतजार में। अब जब हम पतिव्रता नारी एक बार हम मान लिए उनको पति के रूप में, अब उनको छोड़ के हम जान चली जाए, हम दूसरे से विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, पति मान लिए उनको हम मन वचन से। अब हम इसीलिए रोते हैं कि वचन दे दिए, अभी तक नहीं आए, हम बैठ के रो रहे हैं, हमारी सुधि नहीं ले रहे हैं। इसीलिए अब तो हमारा जीवन अंत होने वाला, अब तो मौत ही हमको अंगीकार करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इन्होंने इनको ब्रह्मा जी को, ये क्या कहते हैं, वशिष्ठ जी को सुन के बड़ा आश्चर्य लगा। ये कहती है कि ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया विवाह करने के लिए, हम बैठे हैं इंतजार में कब से, अब वो आ नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको बड़ी ग्लानि भी हुई। तब वो कहते हैं कि हमको लेकिन विश्वास नहीं होता, हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पिताजी ऐसा कर लें कि किसी को वचन दे के तोड़ दें, हमको विश्वास नहीं होता है। तो स्त्री रोते हुए कहती है कि देखिए वो आपके पिताजी नहीं हैं, वो दूसरे ब्रह्मा जी हैं। कहा अच्छा वो दूसरे ब्रह्मा जी है, वही तो सोचे हमारे पिताजी ऐसा कैसे करेंगे। कहा अच्छा दूसरे ब्रह्मा जी है, तब भी आप चिंता नहीं कीजिए, हम दूसरे से भेंट करने जा रहे हैं। और कहीं भेंट हो जाएगा तो उनको पूछ लेंगे कि आप आश्वासन दिए हैं। अगर आश्वासन दिए होंगे तो हम उनको एकदम वहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं, उनको बहुत कुछ कहेंगे हम, इस तरह से एक अबला नारी को दुख देना ठीक नहीं है, आप घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए, हम आते हैं, हम जा रहे हैं भेंट करने दूसरे ब्रह्मा से। फिर चले गए वशिष्ठ जी। चलते चलते ये सृष्टि समाप्त हो गई, पहुंच गए दूसरी सृष्टि में। दूसरी सृष्टि में जब गए तो ब्रह्मा जी तो इधर कह ही दिए थे जब दूसरे ब्रह्मा से भेंट होगी, है कि नहीं। तो वो ब्रह्मा संजोग से सामने मिल गए, दूसरी सृष्टि के ब्रह्मा मिल गए। तो जैसे मिले तो अब वशिष्ठ जी तुरंत जो है शिकायत करने लगे कि बताइए आपने किसी स्त्री को आश्वासन दिया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने सिर हिला दिया कि हाँ हम दिए थे। अब तो इनको और क्रोध आ गया कि कैसे ब्रह्मा है, कहने के लिए ब्रह्मा, इनके बात का कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी बिगड़ने लगे, कहते हैं आप ब्रह्मा हैं, इतने बड़े पद पर हैं, आपके वचन का ठीक नहीं है। स्त्री कब से रो रही है, कहती है हम कितने वर्षों से पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, तो आप अभी तक उनको आश्वासन दिए तो विवाह क्यों नहीं किए। तब ब्रह्मा जी अब मुंह खोले, वो कहते हैं कि देखिए वशिष्ठ जी आप जल्दी से इस सृष्टि से निकल करके अपने सृष्टि में चले जाइए। कहा क्यों? हम पूछे तो बात बुरी लगी, कड़वी लगी। कहने ने बात यह है कि इस सृष्टि का प्रलय होने वाला है, इस सृष्टि का समय समाप्त होने वाला है, तत्क्षण यहाँ प्रलय होने वाली है। प्रलय होगी, हमारे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और यही कारण है कि हम जब समझ गए कि हमको मरना ही है तो हम सोचे विवाह करके काहे विधवा बनाएं, इसीलिए हम छोड़ दिए उनको।
जाकर के उनको कह दीजिएगा जल्दी से निकलिए। जैसे कहा जल्दी से निकलिए, वशिष्ठ जी उस सृष्टि से निकल के अपनी सृष्टि में पहुंचे। जैसे आए तो बड़े विस्फोट के साथ पूरी सृष्टि समाप्त हो गई। चांदो मरिए, सूरजो मरिए पवन रूपानी, सब समाप्त हो गया। तो मतलब क्या हुआ, उसके बाद वो लौट करके आए वशिष्ठ जी महाराज, और तब उनको बताए कि देखिए बात है, आश्वासन तो दिए, लेकिन आश्वासन देने के बाद उनको पता चला कि हमारी सृष्टि अब खत्म होने वाली है, कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो काहे आपको वैधव्य का दुख दें। इसीलिए उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने मुक्त कर दिया, आप दूसरी जगह विवाह कर सकते हैं। और तब ब्रह्मा जी, ये वशिष्ठ जी जब लौट करके आए, तब उनको विश्वास हुआ कि अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश होते हैं, और सबके जो है परम पिता परमात्मा सबके बाप है। जैसे हमारे आपके बाप है, ऐसे उनके भी बाप है। और देखिए उस परमात्मा में शक्ति तो आपने देख लिया कितना है। तुलसीदास जी ने एक और बात लिख दिया कि अगर जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें आप कर्मचारी रखते हैं, अब पता चल जाए कि कैशियर गड़बड़ करता है काम में, तो क्या कीजिएगा? कान पकड़ के निकालिएगा कि नहीं? अगर संभव होगा तो आप जेल में भी दे सकते हैं कि भाई हमारा पैसा गबन कर लिया, सजा भी मिल जाए उसको, है कि नहीं? इसी तरह जब परमात्मा सभी देवी देवता को नियुक्त करते हैं और काम में गड़बड़ करे तो देवी देवता को छोड़ देंगे? परमात्मा नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। इसलिए एक चौपाई आप याद रखिएगा, उत्तरकांड में है, मस कही करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारी तजी संशय राम ही भज ही प्रवीण। तुलसीदास जी ने परमात्मा को भी राम कहा, परमात्मा राम, एक राजा राम, एक परमात्मा राम। तो क्या कहते हैं कि अगर परमात्मा राम कुपित हो जाए तो मस कही करई बिरंची प्रभु अज ही मसकते हीन, अज को मसक से हीन बना सकते हैं। अज माने ब्रह्मा, अगर परमात्मा कुपित हो जाए तो ब्रह्मा को पकड़ करके मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। मच्छर से हीन क्या होगा? नाली का पिल्लू, कीड़ा, यही ना होगा। अगर परमात्मा की मौज हो जाए तो एक ब्रह्मा को पकड़ के मच्छर से तुच्छ बना सकते हैं। आप कहिएगा जब ब्रह्मा को मच्छर से तुच्छ बना देंगे तो उनका काम कौन करेगा? तब ब्रह्मा कहाँ से लाएंगे? तब मस कही करई बिरंची प्रभु, एक मच्छर को पकड़ लेंगे, ब्रह्मा को बना देंगे, जाओ तू ब्रह्मा बन जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अरे जब परमात्मा चाहेंगे तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। अब सोचिए कितनी शक्ति उनमें है। और एक रहस्य की बात बता देता हूं, आप ईश्वर को जानेंगे तो तब मुक्ति मिलेगी। मैंने बताया ना कि एक ईश्वर को जानेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ठीक है? तो ईश्वर को तो हम जानते नहीं है, कैसे जान लेंगे? कोई मीडिएटर चाहिए ना, कोई बिचौलिया चाहिए, वहां तक पहुंचा दे, जो उनको भी जाने हमको भी जाने, वही ना पहुंचाएगा। तो कौन जानेगा? कौन पहुंचाएगा आपको? आप लोग सोचते हैं कि देवी देवता की पूजा करेंगे, यही हमको ईश्वर तक पहुंचा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये परमात्मा राम को नहीं जानते हैं। उनके पास इनका आवागमन नहीं है, ये वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया कि अरे आपको तो वहाँ वो ना पहुँचाएगा जिसकी पहुँच है। तो ये देवी देवताओं की पहुँच नहीं है। वाल्मीकि जी की वाणी सुनिए, जब भगवान राम आए थे उनके कुटिया में, वो क्या कहते हैं? जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। वो कहते हैं हे प्रभु परमात्मा राम, संसार तमाशा है, जग पे खन तुम देखा निहारे, संसार तमाशा है, आप देखने वाले हैं, तमाशा देखते रहते हैं। अब विधि हरि शंभु नचावनी हारे, आप कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं। ये भी याद रखिएगा, परमात्मा राम क्या करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं। अब ये सोचिए कि नाचने वाला बड़ा कि नचाने वाला बड़ा होता है, ये भी गांठ बांध लीजिएगा, समझ लीजिए। तो विधि हरि शंभु नचावनी हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं। और क्या कहते हैं? तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, ये नाचने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मरम को, रहस्य को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट क्या कहा जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा को नहीं जानते हैं। अगर ये जान लेंगे तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी तो काम कौन करेगा? वो मुक्ति में चले जाएंगे तो ये राजपाट कौन चलाएगा? इसलिए परमात्मा छिप करके रहते हैं कि सबको भेंट नहीं देते हैं। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वही जान सकता है जिसको वो जना देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को वो नहीं जनाते हैं। वो किनको जनाते हैं? वो संत लोगों को जनाते हैं। संत का क्या काम है? सदाचार का पालन करना, एक ईश्वर में दिल लगा करके रखना। ऐसे संत को वो जना देते हैं, कोई भेद नहीं रखते हैं।
तो एक परमात्मा को जब जानेंगे तो आप ब्रह्मज्ञानी नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए ईश्वर को जान लिए, अभी सुन करके जाने, अब बाद में जब ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो क्या होगा, तब हम लोग उनको पहचान लेंगे। तब पहचान लेंगे तो क्या होगा, ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। ब्रह्म को जान लिए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं, खुद ब्रह्म बन जाता है। याद रखिए, सिर्फ ब्रह्मज्ञानी आप नहीं बनेंगे। मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यो आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मवित् स्वयं। हे कपि शार्दुल हनुमान, जो दृश्य अदृश्य को त्याग देता है, दृश्य संसार है ना, और अदृश्य जगत भी है, तो दोनों को कैसे त्यागेंगे, ध्यान के द्वारा। संसार में कितना भी त्यागेंगे, कहीं भागेंगे तो संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे। आप जंगल में जाइए, पहाड़ में जाइए, संसार छूटने वाला नहीं है। तो भगवान राम क्या कहते हैं, जो दृश्य अदृश्य को त्याग देता है वह कैवल्य स्वरूप हो जाता है, तब वह ब्रह्मज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म बन जाता है। मतलब जो ध्यान में अंदर चलेगा वह दृश्य अदृश्य को त्याग देगा, मतलब रूप मंडल और शब्द मंडल, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल को टपेगा तो वह कैवल्य स्वरूप हो जाएगा। तब वह ब्रह्मज्ञानी नहीं, ये नहीं ब्रह्म को जान लिए, खुद ब्रह्म हो गए, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। भगवान राम कहते हैं यही बात वेद में कहा गया है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाता है, ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन कहने से नहीं होगा, अनुभव करने की बात है। यही बात वाल्मीकि जी ने कही ना, क्या, सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम्ही हो ही जाई। जो आपको जान गया वो आप में मिल करके आप हो गया, वो जीव से ब्रह्म बन गया। ये है अंतर की यात्रा, अंदर में चल के ब्रह्म को पाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का जो एक कंसेप्ट है, यही है कि अंदर में चल करके ही मोक्ष होता है। तो ईश्वर को आप पाएंगे तो मुक्ति होगी। तो ईश्वर को कहाँ पाएंगे, तो ईश्वर है कहाँ, एक प्रश्न ये होता है। एक बार सब कोई बैठे थे, आपस में वाद विवाद हो गया, भाई ईश्वर कहाँ है। कोई कहे कि स्वर्ग में रहते हैं ईश्वर, कोई कहते थे नहीं वो माने अंतरिक्ष में रहते हैं, कोई कहते थे पाताल में रहते थे। अब किसी ने कह दिया नहीं, क्षीर समुद्र में जो है वही भगवान हरि ईश्वर परमात्मा सब वही हैं। अंत में जब बात में मिलानी नहीं हुई, सब मिल करके गए कहाँ, भगवान शिव के पास। भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु बता दीजिए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, आप ही बताएंगे, आप और कौन बताएगा। तब उन्होंने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह प्रभु हैं, ठीक है। यह देश क्या, उस देश क्या, यह काल क्या, वह काल क्या, हर समय हर देश में परमात्मा विराजमान है। माने परमात्मा सब जगह है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। सभी संत भगवान कहते हैं कि परमात्मा जो है कण कण में व्यापक है। गुरु महाराज ने क्या कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सबके अंदर में परमात्मा राम विराजमान है। तो सबके अंदर में है, संसार में है, तो कहाँ खोजिएगा। आप कहिएगा नहीं बाहर में खोज लेते हैं, जब सब जगह है तो बाहर में खोज लेंगे। तो भगवान राम आपको बतलाते हैं कि बाहर में खोज के मर जाओगे, मिलेंगे नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, इसलिए कि बाहर में जब हम खोजने निकलते हैं तो कैसे खोजते हैं, खोजने के लिए कुछ औजार चाहिए, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पैर, यही औजार से हम पकड़ेंगे इंद्रियों के द्वारा। तो भगवान राम कहते हैं इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि परमात्मा को परख ले, कभी नहीं परख सकोगे तुम। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हूँ भाई। जहाँ तक इंद्रियां जाएगी, जहाँ तक तेरा मन जाएगा, वो माया ही पकड़ में आएगी। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा पकड़ में नहीं आते हैं। तो परमात्मा को पकड़ेंगे कैसे, बाहर में तो माया ही मिलती है। इंद्रियों से खोजते हैं तो माया को पकड़ते हैं, और जब इंद्रियों से परे चले जाएंगे तब हम ईश्वर को पकड़ेंगे। तो बाहर में इंद्रियों से नहीं छूटते हैं, अंदर चलते हैं तब इंद्रियों से छूटते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मन बुद्धि इंद्रिय को गम नाही, आत्म गम में सो राम हो राम राम। मन बुद्धि इंद्रियों से उसको पकड़ नहीं सकोगे, आत्मा के द्वारा पकड़ोगे। मतलब बाहर में माया पकड़ाएगी तुमसे, अंदर चलोगे तब ईश्वर को पाओगे, अंदर चलना पड़ेगा। तो ईश्वर सब जगह हैं, लेकिन मिलते अपने अंदर में हैं। आज तक जिन्होंने पाया तो पहले अंदर पाया, और जब एक बार अंदर में दर्शन हो गया तब कण कण में राम का दर्शन होगा।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। एक बार अंदर में दर्शन हो गया तो बाहर में कन में दर्शन होगा, लेकिन पहले आपको अंदर में ही दर्शन करना पड़ेगा। जैसे गाय के थन में दूध है, आज जोंक पकड़ के लगा दीजिए तो क्या जोंक जो है दूध पी लेगी? नहीं पिएगी। थन में दूध है लेकिन पी क्या रही है? खून। याद रखिए। क्यों? तब दूध कौन पिएगा? गाय का बच्चा खोल दीजिए, आके दूध पी लेगा। तो कहने का मतलब हमारी इंद्रियां जोंक है। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन थन में दूध है, लेकिन जोंक दूध नहीं पी सकती, वो खून को ही पीती है। इसी तरह संसार में ईश्वर है, लेकिन हमारी इंद्रियां जोंक की तरह है, वह ईश्वर को पकड़ नहीं पाती है, वह माया रूपी खून ही चूसती है। तब गाय का बच्चा को खोल दीजिएगा तो दूध पी लेगा। तो ईश्वर का बच्चा कौन है? ये जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अपने पिता को पहचान लेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की पहचान होगी। इसलिए जिन्होंने पाया उन्होंने कहा ईश्वर को अंदर में खोजो, और जिन्होंने नहीं पाया उनको तो कमाना है, पूजा पाठ से पैसा वसूलना है, वो कहेंगे बाहर में खोजो। क्यों भाई? बाहर में खोजेगा तो कुछ चढ़ावा चढ़ेगा, अंदर में तो चढ़ावा चढ़ता नहीं है, तो फायदा नहीं होगा, व्यापार जो बैठ जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं अंदर चलो, और जो पंडित पुजारी है कहते बाहर में चलो। हैं? मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, बाहर में दौड़ते रहो, सब जगह दौड़ते रहो। तो परमात्मा कितने चतुर थे, सुंदर शरीर बना दिए, अपने घुस गए भीतर में। ये शरीर कौन बनाया? परमात्मा ने बनाया। 9 महीने में गढ़ के बनाया, कितना सुंदर बनाया। देखिए आप, इतने लोग हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिल रहा है। प्रत्येक क्षण में हजारों व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति जन्म लेता है, सैकड़ों बच्चा जन्म लेता है, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। सोचिए परमात्मा के पास कितना फरमा है, सोचिए। वो तो मूर्ति बना लेता है, परमात्मा तो फरमा तोड़ के फेंक देता है। काहे? उसी फरमा बना देगा तो वैसा ही चेहरा हो जाएगा। तो कैसा कलाकार है वो परमात्मा। वो सुंदर शरीर बना दिए, आंख दिए बाहर में, घुस गए भीतर में। खोजते रहो तो आंख तो दिए बाहर में, खोजो बाहर में, हम हैं भीतर में। किसी भक्त कवि ने बड़ा अच्छा कहा, गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर, वो बैठा आप सीने में, न कोई ढूंढता इसको, लगा मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्का मदीने में। हिंदू लोग द्वारिका काशी में भटकते हैं, मुसलमान भाई मक्का मदीने में भटकते हैं, और उस सीने में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि हम तो भीतर में हैं। जब तक भीतर नहीं आओगे हमको पा नहीं सकोगे। इसलिए नानक साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? घर ही माही अमृत भरपूर है, मनुखा साध न पाइया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, वह मूर्ख अपनी नाभि के माने सुगंधी को नहीं जान पाता है, जंगल में भटकता है। कस्तूरी जब नाभि में पकती है, सुगंधी निकलती है, तो मृगा जहाँ तहाँ जंगल में खोजता है कहाँ से सुगंधी आ रही है। तो वही कहते हैं घर ही माही अमृत भरपूर है, परमात्मा रूपी माने अमृत जो है तेरे शरीर के अंदर में है, और मनुखा स्वाद न पाइया, मनुष्य उसके स्वाद को नहीं पाता है। अंदर में अमृत है लेकिन नहीं पाते हैं। तो नानक साहब ने मृगा का उपमा दिया कि जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, मूर्ख नहीं जानता, बाहर में खोजता, अपने नाभि में कस्तूरी है, सुगंधी है। उसी तरह देखिए, जैसे नानक साहब ने उपमा दिया, अब देखिए ब्रह्मानंद स्वामी क्या कहते हैं, मृग नाभि में सुगंधी, ढूंढे वो घास गंधी, दुनिया सकल है अंधी, समझे नहीं गवारा। यही ठीक वही बात कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी कि भाई मृग नाभि में सुगंधी या ढूंढे वो घास गंधी, परमात्मा अपने अंदर में है, तीर्थ में, व्रत में, गंगा में, जमुना में खोजते फिरते हैं। उपमा दिए कौन? ब्रह्मानंद स्वामी। अब आइए तुलसीदास जी से पूछते हैं, आप क्या उपमा देते हैं? वो भी यही कहते हैं यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, मैं बाहर में खोजते खोजते ईश्वर के ज्ञान को गंवा दिए। हम कैसे गंवा दिए? परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, कुरंग मने हरिन हिरन, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंधी कहाँ ते आयो। तुलसीदास जी वही उपमा देते हैं कि जैसे हिरन के नाभि में कस्तूरी है, वो जंगल पहाड़ को सूंघते फिरता है, उसी तरह हम भी बाहर में बहुत खोजे, अपने बारे में कहते हैं, हम भी बहुत खोजे, ईश्वर के ज्ञान को गंवा दिए थे, अंदर में खोजते थे बाहर में। तो क्या उपमा हुई? हिरन की उपमा। तो जैसे नानक साहब ने हिरन की उपमा दी, उसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी ने दिया, उसी तरह तुलसीदास जी ने दिया। अब कबीर साहब को काय छोड़ देंगे, उनको भी पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में
पीब है आ दुनिया जाने ना। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे बनवाही, बुझ गए। ऐसे ही घट में पीब है, दुनिया जाने नहीं। दुनिया के आदमी को पता ही नहीं है कि हमारे अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। दुनिया जाने नहीं। आप कहेंगे बाबा दुनिया जाने कि नहीं जाने, हम लोग इतना सत्संग सुने तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं? हम लोग जान भी गए, समझ भी गए। आप जान भी गए, समझ भी गए। दुनिया जाने नहीं, दुनिया जाने नहीं जाने। आप लोग सत्संग सुनते हैं तो जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप जान भी गए, समझ गए। तो कबीर साहब कहते हैं समझ गया है, समझे तो घर में रहे। अब समझ गया तो क्या करना है? समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, और तेरा साईं तुझ में अनत कहूँ नहीं जाए। जब तू जान गया, समझ गया, तो तीर्थ में काहे दौड़ते हो, यहाँ वहाँ काहे भागते हो? समझे तो घर में रहे, घर में रहो। क्या करो? पर्दा पलक लगाए, आंख बंद करके ध्यान लगाओ, और तेरा साईं तुझ में आनंद कहूँ नहीं जाए। तू जान गया था अंदर में ना, अब ध्यान लगाओ कि अंदर में मिलेगा। इसलिए फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। जो इस नगरी में खोजेगा भरपूर मिल जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव भी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। बाहर में खोजिएगा मिलेगा ही नहीं। इसलिए बेकार अपना शरीर बर्बाद करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं व्यर्थ का, तो सबको चाहिए कि अंदर में ईश्वर को खोजें, अंदर में चलेंगे तो आपको ज्योति मिलेगी, परमात्मा की ज्योति, ब्रह्म ज्योति। फिर ब्रह्मनाद मिलेगा, मन ओंकार ध्वनि सुनेंगे, वही शब्द आपको परमात्मा से मिला देगा। तब क्या होगा? परमात्मा मिल गए, काम खत्म हो गया। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर बजाने के लिए। एक फकीर का कलाम है कि जो बाहर के कान को बंद करके ध्यान में अंदर के कान से सुनने का प्रयास करता है, वह उस शब्द को डिवाइन माने उस शब्द को, आवाज़े गैब को पकड़ता है, ब्रह्म ध्वनि को पकड़ता है, और अल्लाह अकबर यानी परमात्मा के पास पहुंच जाता है। परमात्मा मिल गए तो मोक्ष मिल गया। यही तो भक्ति का सार है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।